11 क्वेश्चन है। ए की कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। वे दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ये है ए, ये है बी। ए उससे 3 गुना काम करता है, तो बी अगर 1 कर रहा है तो ए कितना करेगा, 3 गुना। दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना काम, टोटल वर्क हो जाएगा 40 कर सकता है। तो हमें बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। 40 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 40, तो बी 40 डेज लेगा काम को कंप्लीट करने में। ए की काम करने की क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये देखिए, ये है ए, ये है बी। अगर बी एक काम कर रहा है तो ए उससे दुगना काम कर रहा है। दोनों मिलकर किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। 9 दिन में कितना टोटल वर्क करेंगे 27। अब ए को बताना है ए कितने अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। 27 ए एक दिन में 2 काम करता है, इसको से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13.5। दैट्स मीन 13 1/2 डेज। ए उसको 13 1/2 डेज में कंप्लीट कर देगा। ए की कार्य करने की क्षमता बी से 40% अधिक है। यदि बी इस कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ये है ए, ये है बी। ए बी, अगर बी 100 करता है, 100% है उसकी कार्य करने की क्षमता, तो ए की कितनी होगी 140, क्योंकि 40 अधिक है उससे। 0 से 0 कैंसिल, 7 और ये आ गया 5, कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 7 है, बी की 5 है। अब कह रहा है कि बी उस काम को 14 डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो बी कितने डेज लगा रहा है 14। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 70। तो ए कितने दिन लगेगा, इससे इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10। ए लेगा 10 डेज टू कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ए बी तथा सी की क्षमता का अनुपात 1:2:3 है। यदि ए किसी कार्य को 24 दिन में कंप्लीट करता है, तो उसी कार्य को करने में सी कितने दिन लेगा। ए बी सी, एफिशिएंसी का रेशियो है 1:3। ए किसी काम को करने में कितने दिन लेता है 24, तो 24 को 1 से करेंगे 24 आ गया। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12। 3 से 24 को करेंगे तो 8। इसका मतलब सी 8 डेज में कंप्लीट कर देगा सेम वर्क को। 15 क्वेश्चन है। ए की क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, यदि दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए की क्षमता बी से 2 गुने से 1 अधिक है। ये है ए, ये है बी। अगर बी 1 है तो इसके दुगने 1 के दुगना 2 और 2 से 1 अधिक मतलब 3 है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, यदि दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। एक दिन में दोनों 4 काम करते हैं, 20 दिन में कितना काम कर देंगे 80। टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 80। तो हमें बताना है ए कितने दिन में करेगा। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 80 काम को वो कर देगा 26 2/3 दिन।
26 2/3 दिन में वो पूरा काम कर देगा। 16 क्वेश्चन है, ए बी से 3 गुना कार्य करता है। यदि ए बी से 60 दिन पहले कार्य समाप्त करता है तो ए और बी दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर है, ये है ए, ये है बी। अगर बी एक कार्य कर रहा है तो ए उससे 3 गुना कार्य कर रहा है। बी एक काम कर रहा है तो वो काम कम कर रहा है तो टाइम ज़्यादा लेगा। ए काम ज़्यादा कर रहा है तो टाइम कम लेगा। इन दोनों के बीच में क्रॉस का रिलेशन होता है। टाइम और एफिशिएंसी के बीच में क्रॉस का रिलेशन होता है। टाइम और एफिशिएंसी के बीच में क्रॉस का रिलेशन होता है। अब क्या कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। 2 क्वेश्चन में किसके बराबर है, 60 के। तो 1 किसके इक्वल होगा, 30 के। तो 1 का मतलब है यहाँ पर 30, रेशियो में बना लिए, ये हो गया हमारा 90। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा हमारा 90। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90। इसका मतलब हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 90। 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 90 को 1 से, 90 आ गया। अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे वर्क। ए और बी एक दिन में करते हैं 4 काम, टोटल काम है 90। दोनों 22.5 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। 17 क्वेश्चन है, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, वह काम शुरू कर देता है और 20 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम को बी 14 दिन में समाप्त कर लेता है। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ये क्वेश्चन वर्बली हो सकता है। ए 40 डेज में कंप्लीट कर सकता है किसी काम को, तो 20 डेज उसने काम किया तो वो हाफ काम किया होगा 20 डेज में। अब बी आया, बी ने क्या किया, 14 डेज में कंप्लीट कर दिया। जो बचा हुआ काम था, हाफ, आधा काम 14 दिन में कर दिया। तो अगर उसको कंप्लीट करने को मिलता तो वो कितने दिन में करता, 28 डेज में कंप्लीट कर देता पूरे काम को। 18 क्वेश्चन है, ज्योति 3/4 कार्य को 12 दिन में कर सकती है। माला ज्योति से दुगना कार्य करती है, तो माला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगी। ये है ज्योति 3/4, ये टोटल वर्क होता है, ये उसकी एफिशिएंसी होती है। तो 4 में से 3 काम कितने दिन में हो रहा है, 12। ये इसका है 4 टाइम्स, तो यहाँ पर भी 4 टाइम्स ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। इसका मतलब ज्योति टोटल काम करती है 16। ज्योति माला ये है। अब क्या है, माला ज्योति से दुगना कार्य करती है। तो अगर ज्योति 1 कर रही है तो माला कितना करेगी, 2। 16 बन जा 16। तो माला कितना काम करेगी, कितने दिन में, माला 8 दिन में पूरा काम कर देगी।